देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट के संशोधन के तहत आपको बता दें कि एक नया बिल प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन के जरिए परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, तेज सुनवाई और सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य देश की परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाना है और लाखों छात्रों के भविष्य को बचाना है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। इन घटनाओं के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और लाखों उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रों की मेहनत, समय और आर्थिक संसाधनों पर असर पड़ा। सरकार का मानना है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरी शिक्षा और भर्ती व्यवस्था पर भी लोगों का भरोसा कमजोर करती है। अब नए संशोधन बिल में पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित तरीकों से इस्तेमाल को किए गए सारी चीजों को उनके खिलाफ गंभीर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। इसके तहत दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई भी सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान भी लागू किया जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि ऐसे मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया लंबे समय तक न खींचे और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक में शामिल संगठित गिरोह, परीक्षा माफिया और अन्य संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाएगा। गंभीर मामलों में दोषियों को कई साल की सजा भी हो सकती है। आपको बता दें कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि बिल्कुल ये संदेश दिया जाए कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आज सरकार विधेयक पेश करने जा रही है। 12 बजे विधेयक पेश करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इस संशोधन का असर केवल पेपर लीक करने वालों तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं और एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इसके तहत अगर कोई संस्था या कर्मचारी लापरवाही करता है या फिर परीक्षा की गोपनीयता को भंग करने में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे परीक्षा संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। सरकार परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दे रही है। आपको बता दें कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, डेटा ट्रैकिंग और बेहतर प्रबंधन व्यवस्था के जरिए लीक जैसी घटनाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी और प्रक्रिया की जांच को भी अधिक प्रभावी बनाने की पूरी योजना है। पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को उठाना पड़ता है जो महीनों तक या फिर वर्षों तक मेहनत करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं। परीक्षा रद्द होने से उनका समय खराब होता है और कई बार उम्र सीमा या फिर अन्य अवसर भी उनके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे में सरकार का कदम उनके हितों को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वही आपको बता दें कि विशेषज्ञों का ये मानना है कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उससे प्रभावी तरीके से उसे लागू करना भी बेहद जरूरी है। परीक्षा प्रणाली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, दोषियों पर समय पर कार्रवाई करने और जांच एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से ही पेपर लीक जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार का यह संशोधन बिल परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक बड़ा अहम बिल माना जा रहा है। वही आपको बता दें कि इससे ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, उम्मीदवारों का भरोसा वापस लाया जाएगा। तो अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि संसद में बिल पर चर्चा के बाद इसका अंतिम स्वरूप क्या होगा और इसके तहत जो बिल लागू किया जाएगा, जो नियम लागू किए जाएंगे, वो किस तरीके से परीक्षा लीक को रोक पाएंगे। अगर ये कानून प्रभावी तरीके से लागू होता है तो आने वाले समय में पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम लगाई जा सकती है। इससे देश की परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित हो सकती है, निष्पक्ष हो सकती है और भरोसेमंद मदद मिलने की उम्मीदें भी इस बिल से जताई जा रही हैं।